कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देने वाला आर्मेनिया अब अचानक से पाकिस्तान की गोद में जाकर कैसे बैठ रहा है? जापान के साथ दोस्ती के चलते भारत ने चाइना की कौन सी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की फोन कन्वर्सेशन के ऊपर क्या रिपोर्ट किया है? और यूक्रेन अब अचानक से भारत के डिस्काउंट का कैसे फायदा उठा रहा है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जापान, भारत और चाइना के बारे में। क्योंकि जापान के साथ दोस्ती के चलते भारत ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक ऐसा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है जो दिखाता है कि भारत जापान के साथ टाइज को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि एससीओ समिट होस्ट करने के बाद चाइना में एक मिलिट्री परेड होनी है जिसको चाइना विक्ट्री डे परेड बोलता है। वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना भी अलाइड फोर्सेस का हिस्सा था जिन्होंने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी। उसी की 80th एनिवर्सरी और जापान के खिलाफ जीत के लिए ये मिलिट्री परेड चाइना में रखी जाती है, जिसमें चाइना ने इस बार दुनिया के 26 देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया है। चाइना ने क्या किया कि बहुत ही चालाकी से एससीओ समिट को इस मिलिट्री परेड के पास ही रखा है। चाइना ने जितने भी देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को एससीओ समिट के लिए इन्वाइट किया था, उनको साथ साथ में इस मिलिट्री परेड अटेंड करने के लिए भी इन्वाइट कर दिया गया। और इस मिलिट्री परेड में चाइना जापान के खिलाफ जो चाइना को जीत मिली थी उसको सेलिब्रेट करेगा। अब क्योंकि एससीओ समिट 1 सितंबर को है और नेक्स्ट डे शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, उसके नेक्स्ट डे ही 3 सितंबर को ये मिलिट्री परेड रखी गई है, यानी सारे प्रोग्राम साथ साथ रखे गए हैं। इसलिए ऑलमोस्ट सभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जो एससीओ समिट के लिए आ रहे हैं वो अब चाइना में होने वाली इस मिलिट्री परेड को भी अटेंड करने वाले हैं। जापान को दिक्कत यह है कि अगर चाइना की सरकार केवल इसको एक मिलिट्री परेड की तरह प्रोजेक्ट करती तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चाइना इस मिलिट्री परेड को जापान के ऊपर मिली विक्ट्री की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है और चाइना ने इसको वॉर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट जापानीज एग्रेशन एंड द वर्ल्ड एंटी फैसिस्ट वॉर में चाइना को जो विक्ट्री मिली है उसकी सेलिब्रेशन बताया है और बेवजह 80 साल पुराने मुद्दे को इंटरनेशनलाइज और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। इसलिए जापान ने भी सभी देशों से रिक्वेस्ट की और कहा कि वो इस मिलिट्री परेड को अटेंड ना करें, लेकिन इसके बावजूद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान, ईरान, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया समेत दुनिया के 26 देशों ने कंफर्म कर दिया है कि वो ये मिलिट्री डे परेड चाइना में जाकर अटेंड करेंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को भी 3 सितंबर की इस विक्ट्री डे मिलिट्री परेड का हिस्सा लेने के लिए पर्सनली इन्वाइट किया था, लेकिन भारत ने जापान के साथ दोस्ती को प्राथमिकता देते हुए इस विक्ट्री डे परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया है और भारत इस मिलिट्री डे परेड का हिस्सा नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले ही भारत वापस आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जापान ने भारत के सामने कुछ बड़ी डिमांड रखती हो, भारत भी ऐसी डिमांड्स जापान और बाकी मित्र देशों के सामने रखता आया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की तरह चाइना और जापान भी आपस में कट्टर दुश्मन है। अब ये तो आपको पता होगा कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री का लीडर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत आता है तो उस कंट्री को भारत रिक्वेस्ट करता है कि उनका लीडर भारत एंड पाकिस्तान की विजिट को क्लब ना करे। ऐसा नहीं हो कि पहले भारत और फिर पाकिस्तान चले जाए या फिर पहले पाकिस्तान एंड देन भारत आ जाए। भारत कहता है कि हमारे साथ रिलेशंस को रखना है तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल ना किया जाए। और दुनिया के सभी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस के भी तमाम प्रेसिडेंट्स पिछले 20-25 सालों से भारत की रिक्वेस्ट मान भी रहे हैं। जापान भी भारत की रिक्वेस्ट मानते हुए प्रोटोकॉल फॉलो करता है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि मिलिट्री परेड को स्किप करने का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला सही है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आर्मेनिया और पाकिस्तान को लेकर, और ये भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। दरअसल आर्मेनिया और पाकिस्तान के बीच अभी तक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप नहीं हुए थे। ना ही पाकिस्तान आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज करता था और ना ही आर्मेनिया पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करता था, और दोनों देशों ने अपनी अपनी एम्बेसीज भी एक दूसरी कंट्रीज में नहीं खोली थी। आर्मेनिया अजरबैजान नागोर्नो कराबाख को लेकर आपस में लड़ते थे, जिसमें पाकिस्तान अजरबैजान का साथ देता था और आर्मेनिया को भारत सपोर्ट करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद सारी अलाइनमेंट्स चेंज होते दिखाई दे रही हैं। कुछ हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान को अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियेव के साथ व्हाइट हाउस बुलाकर इन दोनों कंट्रीज का आपस में पीस एग्रीमेंट साइन करवाया था। एंड अब एक और मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इतिहास में पहली बार आर्मेनिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत होने जा रही है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब इसका मतलब है कि आर्मेनिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरी कंट्रीज में एम्बेसीज ओपन करेंगी एंड आगे चलकर दोनों देशों के मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करेंगे, बायलैटरल विजिट्स होंगी और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर्स भी आपस में मुलाकात करें। अब देखना ही होगा कि आर्मेनिया जो अब तक कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भारत को सपोर्ट करता था, वो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करने के बाद
कश्मीर मुद्दे के ऊपर क्या स्टांस रखता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्मेनिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्मेनिया के ऊपर काफी प्रेशर था, और ट्रंप के प्रेशर में आकर ही आर्मेनिया पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि आर्मेनिया इस समय व्हाइट हाउस के साथ रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाहता है। इसलिए आर्मेनिया भी डोनाल्ड ट्रंप की मांग को पूरा कर रहा है। एंड अगर आर्मेनिया अब कश्मीर के ऊपर न्यूट्रल हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी विन होगी, क्योंकि अजरबैजान तो कश्मीर के ऊपर ओपनली पाकिस्तान का समर्थन करता है। जियोपॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग होते जा रही है, इसलिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि भारत एंड आर्मेनिया के बीच कई सारी डिफेंस डील्स अभी भी पाइपलाइन में है और हम कई सारे वेपन्स आर्मेनिया को सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जुलाई महीने में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा डीजल भारत से परचेज किया है। यूक्रेन के इंपोर्ट्स में सबसे ज्यादा 15.5% भारत से ही आया है। इसका मतलब है कि यूक्रेन की ऑयल कंपनीज भी भारत के सस्ते डीजल, सस्ते पेट्रोल और गैसोलीन का फायदा उठा रही हैं। दरअसल भारत की ऑयल रिफाइनरीज रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके उसमें जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको कुछ हद तक आगे भी ट्रांसफर कर रही हैं। इसलिए रिफाइन करने के बाद जो डीजल, पेट्रोल एंड एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए कई सारे देश भारत की रिफाइनरीज को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एंड उन्हीं देशों में डिस्काउंट का फायदा उठाने यूक्रेन भी भारत के पास आ गया है। यानी ये वेस्टर्न एंड यूरोपियन देश भारत का विरोध भी करेंगे, सैंक्शंस की धमकी भी देंगे और हम इसे सस्ता डीजल और सस्ता पेट्रोल भी परचेज करेंगे। ये इनका दोगलापन। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत एंड रशिया को लेकर। दरअसल रशिया की सरकार ने अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर महीने में भारत की यात्रा करेंगे। दिसंबर महीने में कौन सी डेट्स होंगी वो भी अभी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है साल 2025-26 के पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून क्वार्टर के जीडीपी डेटा को लेकर। ये तो हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था कि पहले क्वार्टर में भारत ने सभी एस्टिमेट्स को बीट करते हुए 7.8% की ग्रोथ की है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम दूसरी मेजर कंट्रीज के साथ सेम अप्रैल टू जून क्वार्टर में साइड बाय साइड कंपैरिजन करें, क्योंकि भारत के साथ साथ कई सारी कंट्रीज ने अप्रैल जून क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा रिलीज कर दिया है। सबसे पहले टॉप के ऊपर हमारा प्यारा भारत 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ है। उसके बाद सेकंड के ऊपर है चाइना। मेजर कंट्रीज में देखा जाए तो अप्रैल जून क्वार्टर में चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% की थी। थर्ड के ऊपर इंडोनेशिया है जिसने 5.1% की ग्रोथ रेट की है। फोर्थ के ऊपर सऊदी अरब है जिसने 3.9% की ग्रोथ रेट की है। फिफ्थ के ऊपर अमेरिका है और 2025-26 के पहले क्वार्टर में अमेरिका ने भी 3.3% की ग्रोथ रेट दिखाई है। उसके बाद रशिया की ग्रोथ रेट 1.1% थी। जापान की ग्रोथ रेट अप्रैल जून क्वार्टर में भी 1% थी। वहीं पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा, इन तीनों देशों की जीडीपी पहले क्वार्टर में मात्र 0.3% से ग्रो हुई है। वहीं पर दो मेजर देश जर्मनी और इटली, ये देश हैं जिनकी जीडीपी ग्रो करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई दी है। इटली की जीडीपी 0.1% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है और जर्मनी की जीडीपी 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे उसी ने मेजर इकोनॉमीज के अंदर सबसे रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि चाइना और अमेरिका की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इतने ह्यूज इकोनॉमी के बावजूद इन दोनों ने काफी अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्वाड समिट को लेकर। दरअसल इस साल का क्वाड समिट भारत में होने वाला था और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सबके लीडर्स भारत आने वाले थे। ये क्वाड समिट अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में होने वाला था, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि क्वाड समिट को लेकर सारी टॉक्स रुक गई हैं एंड इस साल का क्वाड समिट नहीं होगा। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड समिट के लिए भारत आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और ये रिपोर्ट किया न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी क्लेम किया है कि 17 जून को जो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट बार फोन कन्वर्सेशन हुई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वो काफी प्राउड हैं कि पाकिस्तान ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। और वो प्रधानमंत्री मोदी को ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत भी पाकिस्तान की तरह डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उल्टा उसी फोन कन्वर्सेशन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था और ये सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत का डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट ना करना ये भी डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लायक है भी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और जापान को लेकर। दरअसल भारत के बाद अब जापान भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की गैर मुनासिब डिमांड्स और बेवजह ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान और अमेरिका के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी इंडिया यूएस की तरह वो भी बीच में रुक गई हैं और ये नेगोशिएशंस रोकी हैं जापान ने। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर रायोसई आकाजावा, इन्होंने अचानक से अपनी अमेरिका की विजिट को कैंसिल कर दिया है। जापान का डेलीगेशन नेक्स्ट राउंड की टॉक्स के लिए अमेरिका नहीं जा रहा है।
इस समय जापान के इंपोर्ट्स के ऊपर अमेरिका ने 25 से 27% के टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिनको कम करके 15% के ऊपर लाने के लिए अमेरिका ने जापान के सामने कई सारी कंडीशंस रखी थी। इनमें से मैक्सिमम कंडीशंस और $550 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए जापान मान गया है। लेकिन सामने से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन राइस और एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स को कम करने के लिए काफी अड़ियल बिहेवियर दिखा रहा है। लेकिन जापान अपने राइस और एग्रीकल्चर सेक्टर को सेफगार्ड करना चाहता है, इसलिए जापान के ट्रेड नेगोशिएटर्स के डेलीगेशन ने थर्सडे यानी कि नेक्स्ट वीक की अमेरिका की विजिट को कैंसिल कर दिया है। यानी अब भारत के बाद जापान ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सभी डिमांड्स के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।